Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satyam Singh welcome you all to the Competition Mania. So जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हम लोग का जो है बेसिक लेक्चर 7 है, प्रोनाउन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इससे पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने एक जनरल प्रोटोटाइप देखा था प्रोनाउन का, कि हाँ कैसे प्रोनाउन क्या होता है। एक बार मैं सभी को रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने देखा था प्रोनाउन के बारे में डेफिनेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को, कैसे वो हटाकर खुद प्रोनाउन बन जाता है, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोनाउन यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ टाइप देखे तो हम लोग जनरल एक टाइप देखा था कि यहाँ पर्सनल क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, एम्फेटिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग आएंगे आपके जो है आगे क्लास में, इसमें हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि हाँ, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, केसेस क्या होते हैं प्रोनाउन के, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जस्ट ओनली इन 99 रुपीज में आप सभी लोग हमारे बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा सीए प्लस इंग्लिश की प्रिपरेशन एनडीए सीडीओ सर्टिफिकेट के लिए। इसका सीए और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। केवल 30 लोगों के लिए हम लोग का ये सीट है, जिसमें 26 लोग अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें वैलिडिटी की, तो ये आपके एनडीए सीडीएस 2024 तक वैलिडिटी है। कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप सभी लोग इस पे कॉल कर सकते हैं और आप सभी लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं हम लोग क्या क्या आपको डिलीवर करेंगे इन लगभग 60+ डेज में, ठीक है। चलो, अभी तक जो है आप लोग ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं हमसे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं डेली वोकैबुलरी से, तो वोकैबुलरी के लिए हम लोग द हिंदू का डेली वोकैबुलरी चला रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वोकैबुलरी 2024 से, ठीक है। उसके बाद थर्डली बात करें तो वीकली वोकैबुलरी हम लोग का कंटिन्यूअसली चल रहा है। वीकली हम लोग वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। रिमाइंडर में आप सभी को ऐड करा दूं कि आप सभी को जो है बेसिक टू एडवांस कवर कराते हैं हम लोग क्लास। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सभी सीरीज को जो है सीक्वेंस में कवर करें, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कवर करें, तभी आपको चीजें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। क्योंकि मैं एक अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, चीजों को लिंक करके एक चेन बना के, तभी आप लोग उस चीज को समझ पाएंगे। नोट्स एंड पीडीएफ ये केवल आपके पेड बच्चों के लिए है। पेड ग्रुप में हम लोग नोट्स एंड पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद प्रोवाइड कराते हैं। स्ट्रेटजी एंड बुक्स वगैरह के बारे में बात करते रहते हैं, और जो लिंक है लिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप सभी लोग जो है इस लिंक को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन। याद रखिएगा आज की क्लास जो हम लोग की इसी के आसपास घूमेगी, और प्रोनाउन में जो क्वेश्चन बनता है वो केसेस से ही बनते हैं, और कहीं से प्रोनाउन में क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। मतलब ये जो टेबल बना हुआ है ये आपके टिप पर होनी चाहिए, ठीक है। तो केसेस में बात करें तो केसेस में बात करें तो आप लोग देखेंगे कि आई, वी, यू, सॉरी, आई, यू, ही, सी, इट, ये सभी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। आई मतलब मैं, यू हो गया आपका, यू मतलब तुम, ही, सी, इट, ये जो है आपका सब्जेक्टिव केस में है सिंगुलर प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव के केस की बात करें तो आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम ही रहता है, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ये दो चीजें आपको दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, कि सब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं। उसके बाद जो थर्डली हम लोग बात करेंगे वो है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव तो मी हो गया, बट मी यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव केस देखेंगे कि इसका आई का, तो ये माई और माइन, ठीक। मतलब चाहे आई हो या मी हो, उसका पॉजिटिव केस कहीं पे यूज होगा तो क्या यूज होगा, माई होगा, माइन होगा। अगर कहीं पे आपको माई माइन दिख जाए तो क्या कहेंगे आप, सर ये पॉजिटिव केस है। यू, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस बात करें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कवर किया था। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर, अच्छा एक चीज और, यहां पे ये सब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन मतलब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, बट इसको हम लोग कैसे यूज, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसको लिख लीजिएगा, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है ये वर्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूजेटिव, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव की तरह यूज होता है, तो इसको पॉजिटिव केस भी हम लोग बोलते हैं, PO
SSESSIVE पल्सिव केस। ठीक है, समझ में आया? बोलो। और बाकी ये रिफ्लेक्सिव केस तो हो ही गया, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? अब बात करूं मैं, तो ये रिफ्लेक्सिव केस आप सभी के दिमाग में होना चाहिए कि मैं कहूं अगर हिम, तो आप तुरंत बताएंगे सर ये एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, मैं कहूं अगर हर्ष, तो तुरंत आप बता दें सर ये पॉजिटिव केस है, ये हर्ष, ये कोई पोजीशन दिखाता है। ठीक है, मैं कहूं इट, तुरंत आप कहेंगे सर इट, आप एक बार मुझे सेंटेंस बताइएगा, तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा कि इट जो है हम लोग नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे कि एक्यूजेटिव, क्योंकि इट दोनों तरह ही यूज हो सकता है। और आप तुरंत ऐड भी कर दीजिएगा कि सर इट्स अगर होता तो हम लोग पॉजिटिव केस में यूज करते उसको। ठीक है, यू में भी सेम केस, सर यू सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस, या फिर हम कहें सर यू नॉमिनेटिव केस हो या फिर एक्यूजेटिव, तो वो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों एक ही है। ठीक है, अगर ये केस हो तो फिर यहां पर जो है आप सभी लोग कह सकते हैं कि सर यू का यू ही रहेगा। ठीक है, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों में। ठीक, समझ में आया? सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, हु, हुम, हुज। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह हु, हुम, हुज यूज हो सकता है। अब से वी हो गया, ये सब्जेक्टिव केस, यू, दे, ये सभी सब्जेक्टिव केस में ही यूज होते हैं, बट हम लोग यूज कैसे करेंगे? प्लूरल की तरह। वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, आर, आर्स, आर्स का आर सेल्फ, यू योर्स का योर सेल्फ, देयर का देम सेल्फ, ये सभी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, समझ में आया? अब चलो, ये टेबल आई होप सभी लोग के टिप पे होगा कि मैं बोलूं कि देयर देयर का जो है आप बताइए कि ये कौन सा केस है, तो तुरंत आप लोग कहेंगे सर देयर, देयर जो है आपका पॉजिटिव केस में यूज होता है। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं जैसे मैंने एग्जांपल लिया आर का, ठीक, मैंने एग्जांपल लिया आर, तो आप क्या कहेंगे सर दिस इज आर पेन। क्या कहेंगे सर दिस इज आर पेन, कि ये हमारा पेन है। हमारा मतलब कि कई सारे लोगों का ग्रुप का एक पेन होगा, तो आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज आर पेन। तो यहाँ पे आर क्या यूज हो रहा है? पोजेस करने के लिए, पोजिशन दिखाने के लिए कि हाँ किसका है? हमारा है। मैं कहूं कि दे दिस पेन इज हर्ष। अब बताओ, दिस पेन इज हर्ष, यहाँ पे हर्ष क्या है? सर अभी आपने बताया कि हर्ष पोजीशन, जब ये पॉजिटिव केस में यूज होता है, ठीक है, तो हर्ष का क्या हो जाएगा? सर ये पोजीशन दिखा रहा है कि ये पेन किसका है? उसका है। ठीक, उसका है, तो उसका क्या हो गया सर? पोजीशन दिखा रहा है, बता रहा है कि ये किसका पेन है? उसका है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से अपने नोट्स में जो है टेबल बना लीजिए और इसको जो है आराम से सभी लोग याद कर लीजिए। चलो, अब आते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने पहले देखा कि यहाँ पर, हाँ सर आपने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो क्या हो गए? सर आई हो गए, वी हो गए, दे हो गए, यू हो गए। ये सब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, समझ लो। और रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोई पढ़ने का आपका कह सकते हैं क्या, कोई उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग रिवीजन जो है मस्ट है। तो आई, वी, दे, यू, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपका ही, सी, इट, तो ही हो गया, शी हो गया, ये सारे क्या है? इट हो गया। तो ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। बट अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं, तो पर्सनल प्रोनाउन आपका 3 कैटेगरी में आता है। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या हो गया? सेकंड पर्सन, तीसरा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नहीं लेकिन इसमें 2 ही पर्सन आ जाएगा। हाँ, देखो, मैं जो है अब आप लोगों में से एक हार्श रियलिटी है कि सभी बच्चे तो रिकमेंड हो नहीं सकते। रिकमेंड रिटर्न बात हो रिटर्न, तो रिटर्न उस वही निकाल पाएगा जो अच्छी मेहनत करेगा। ठीक है, जो अच्छी मेहनत करेगा। तो जो रिटर्न निकालेगा तो मैं उसको क्या दूँगा? गिफ्ट दूँगा। तो अब मैं अगर कहूँ कि जैसे कोई थर्ड पर्सन है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ अपने सर से कि मैं उसको इस बार क्या दूंगा? आई
विल गिव हिम अ गिफ्ट। मैं सर से बोल रहा हूं कि सर आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। अब यहां पे देखो, मैं बोल रहा हूं, इसको मैं हटाऊं जरा, मैं बोल रहा हूं, आई, मैं बोल रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? स्पीकर हो गया। जो बोल रहा होता है वो क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक। सेकंड पर्सन हो गया क्या? लिसनर, LISTNER, लिसनर। या फिर हम कहूं कि जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो हो गया सेकंड। थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। समझ में आया? फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं बात कर रहा हूं जी किसी से, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन हो गया। मैं किसी तब तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं तो थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? आपका थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। समझ में आया? जैसे अब यहां पर मैं अगर बात करूं फर्स्ट पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। इसमें ही बता दूं क्या? जैसे आई हो गया फर्स्ट पर्सन, हाँ चलो यही बता दूं, फर्स्ट पर्सन हो गया आई। वी भी हो जाता है फर्स्ट पर्सन। यू आता है आपके सेकंड पर्सन में। और उसके बाद जो है ही हो गया, दे हो गया, देम हो गया, ये सभी किस में आएंगे? आपके थर्ड पर्सन में। ये सभी किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। दे, देम, ये सभी चीजें। समझ में आया? बोलो। तो ये था आपका पर्सन। सभी को समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। समझ में आया? अब आगे बात करें तो अब पर्सनल प्रोनाउन में जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। और ही हो गया, दे हो गया, देम हो गया, और उसके बाद जो है बस इतना ही है। इट भी लिख लो। इट हो गया आपके थर्ड पर्सन में। और सेकंड पर्सन में यू याद रखना, यू सेकंड पर्सन होता है। ठीक। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन में जो है आई, वी, यू, और इसी का जो है आप लोग योर, YOUR, YOURS, योर्स, इसको ऐड कर लीजिएगा। समझ में? यू, योर, योर्स, ये सभी क्या आ जाएंगे? आपका आते हैं सेकंड पर्सन में। ठीक है। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में जो है आई हो गया, वी। ठीक है, बस इतना बहुत है। समझ में आया? आगे बढ़े तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया सभी को। थोड़ा एक दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एक सेकेंड, मैं स्लाइड ऐड करूं। चलो यहां पे हम लोग देखें तो आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा था किसके बारे में? उसके बारे में। तो ये आई क्या हो गया आपका? सर आप बताएंगे। फर्स्ट पर्सन। टॉकिंग सर वर्ब हो गया। टू यू सर, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। आपने बताया किसके बारे में? उसके बारे में बात करें तो उसके हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक। समझ में आ गया? आगे बढ़ें तो पर्सनल के बाद अगला हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। दो प्रोनाउन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए केवल एक ही चीज याद रखना, अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जो रिफ्लेक्सिव होता है सर, उसमें रिफ्लेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? REFLECT, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया सर जो किसी एक्शन का डूअर होगा, DO या डूअर ऑफ द एक्शन इज इक्वल टू रिसीवर। मतलब जो एक्शन वो करने वाला होगा वही रिसीव करने वाला होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं कहूं ही हर्ट हिमसेल्फ बाय
किकिंग द बॉल। मैं कहूँ कि उसने क्या किया कि बॉल को किक करने से खुद को उसने चोट पहुँचा ली, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि डूअर कौन है सर? ही हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला। वर्ब क्या है? सर उसने क्या किया? हर्ट किया खुद को। उसने क्या खुद को हर्ट किया? हिमसेल्फ। अब यहाँ पे काम हर्ट तो हुआ, लेकिन इसका रिसीवर कौन है? खुद ही है रिसीवर। वर्ब क्या है? हर्ट किया। हर्ट करना वर्ब, किसको? खुद को। तो सब डूअर कौन है? ही हो गया। तो रिसीवर कौन है? ही का हिमसेल्फ ही हो गया। हिमसेल्फ रिसीवर है, तो सर ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है? बोलो। उसने खुद को हर्ट किया। अगला देखते हैं, अगला आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। दे RUINED ruined THEM S them SELVES themselves। अब यहाँ बताओ उसने क्या किया? खुद को बर्बाद किए वो लोग, ठीक? तो दे का क्या होगा? उसने खुद को बर्बाद किया, तो जो रिसीवर है वो क्या है? देमसेल्फ हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि देमसेल्व्स क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। और ये जो एक्शन हुआ है बर्बाद होने का, किस पे हुआ? सब्जेक्ट ने ही रिसीव किया, उसने उन लोगों ने खुद को बर्बाद कर दिया। तो किसमें हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान देना, आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा सर, हम लोगों ने तो देखा कि यहाँ पे माई का होता है माई सेल्फ, ठीक? सर तो आपने जो है देम का देमसेल्फ लिखना चाहिए ना, तो आप देमसेल्व्स क्यों लिख रहे हैं? देखो, अगर लास्ट में वीईएस लग जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो एक प्लूरल की तरह एक्ट करता है। देम क्या है? प्लूरल है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो देमसेल्व्स ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला आते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक की बात करें तो एम्फेटिक में जो है आप लोग देखेंगे कि जो इसका उल्टा हो जाएगा। जो डूअर होगा वो रिसीवर नहीं होगा। जो डूअर होगा किसी एक्शन का, वो क्या होगा? रिसीवर नहीं होगा। ये सीधी सिंपल बात। एग्जाम्पल देख लें हम लोग कि जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, इट वॉज DEDICAT डेडिकेटेड शो बाय द PRINCIPA प्रिंसिपल हिमसेल्फ IMSEL। आई होप दिख रहा होगा सबको। हिमसेल्फ। अब यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट कौन है? इट वॉज डेडिकेटेड सो बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। तो इट क्या है यहाँ पे सर? प्रोनाउन है। ठीक है, बात किसके बारे में? इसी के बारे में बात हो रही है। अब क्या यहाँ पे इटसेल्फ कहीं आ रहा है? बोलो, कहीं पे इटसेल्फ आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, क्या ये जो एक्शन है इसका डेडिकेटेड, वो वापस इसी पे आ रहा है? नहीं। इसे किसके लिए डेडिकेटेड था? बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लेकर। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? एम्फेटिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा लंबा एग्जाम्पल ले लिया था हमने। थोड़ा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, इसको कीजिएगा। छोटा मैं कोशिश करता हूँ। ही लिव्स हेयर। ही लिव्स हेयर बाय हिमसेल्फ HIMSELF। ठीक, वो यहाँ पे खुद ही रहता है। तो लिप्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे क्या ही, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या खुद रिसीव कर रहा है? वो यहाँ रह रहा है ना। कोई इस एक्शन में कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं जो उसके ऊपर आए वापस। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ हो जाएगा, ये भी आपको क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका एम्फैटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। समझ में आया सभी को? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आता है, वो आता है आपका, ये तो बच्चों का सवाल था। मेन चीज होता है आपका रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फैटिक। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको लड़ाई देखने को मिल जाएगी रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के बारे में। ठीक है, मैं दो एग्जांपल, इन्हीं दो एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान देना सभी लोग। मैं लिख रहा हूं ही RUINED ruined himself। ठीक, दूसरा एग्जांपल हूं, क्या हो जाएगा? ही
himself, ruined, ruined the plan। ठीक, तो यहां पर जो है, अब ध्यान देना सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक करो सभी लोग पॉज करके, पहले सभी लोग पॉज करके ब्रेक करेंगे, ठीक है, पॉज करके ब्रेक करो। आई होप सब लोगों ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया होगा। चलो जो नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग ध्यान देना। मैं कहूँगी यहाँ पे सर वर्ब क्या है, सर रूइंड। ये वर्ब करने का काम कौन कर रहा है, सर ही, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई होता है आपका ऑब्जेक्ट। ही रूइंड व्हाट, ही रूइंड व्हाट, कोई रिजल्ट आ रहा है। अगर हम कहेंगे ही रूइंड whom, WHOM, तो उसने तो आप तुरंत बता दो सर उसने खुद को बर्बाद किया, ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट, सर रूइंड क्या हो गया, सर यहाँ पे रूइंड हो गया आपका वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया ही, हिमसेल्फ अभी रहने दो। ही रूइंड व्हाट, ही रूइंड द प्लान, प्लान हो गया सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, बहुत ध्यान से ये चीज देखना। यहां पर अगर मैं कहूं कि ही रूइंड हिमसेल्फ, सर हिमसेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट। आपने देखा पहले जो मैंने बताया था, सर ऑब्जेक्ट जो है या सब्जेक्ट किसी चीज का कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है, आपने ये चीज बताया, ठीक है। तो अब यहां पे मैं अगर कहूं कि ही रूइंड हिमसेल्फ, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है ही, सॉरी, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी खुद ही है, मतलब जो करने वाला है वही रिसीवर है आपका हिमसेल्फ। तो सर यहाँ पे जो हिमसेल्फ हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, समझ में आया? ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सर ही ruined द प्लान, ही ruined द प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कहूँ ही RUINED ruined द प्लान, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर उसने क्या किया, प्लान को बर्बाद किया, क्या कोई मतलब इसमें इधर-उधर निकल रहा है? नहीं सर, सही मतलब निकल रहा है। बट अगर मैं हिमसेल्फ ऐड कर दे रहा हूँ, ही हिमसेल्फ रूइंड द प्लान, सर आप कहेंगे अब ये चीज़ जो है यहाँ पे फोर्स डाल रही है कि उसने खुद ही जो है प्लान को बर्बाद किया। उसने खुद ही जो है प्लान को बर्बाद किया। इस चीज़ को फोर्स करने के लिए हिमसेल्फ लगाई गई। अगर ये ना लगाया जाता तो भी मतलब निकल ही रहा था कि उसने पर प्लान को बर्बाद किया। बट हिमसेल्फ लगाने की वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस ही पर कि उसने खुद ही प्लान को बर्बाद किया। तो सर प्रेशर पड़ रहा है, एम्फसाइज कर रहा है ही के ऊपर, तो सर यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? आई होप नहीं होगी। और हमेशा ध्यान देना आपका, अक्सर जो है मतलब मैं 95% केसेस की बात मैं कर रहा हूं कि जो आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। बट जो एम्फैटिक होता है, ये आपका वर्ब के आसपास रहेगा, वर्ब के पहले ही अक्सर रहता है और सब्जेक्ट के बाद, ठीक, वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालता है कि उसने खुद ही ये चीज किया, तो अक्सर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इससे पहचान लेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के बीच में डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया? अब आगे 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 आते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करने काम करेगा। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे क्या क्या हो गया, दिस, हम लोग पहले कर चुके हैं इसको, दीज, और उसके साथ हो गया दैट, सब डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद जो है दिस, दिस, दैट, दोज, ये सभी किसमें आते हैं, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो अगर मैं कहूं कि दिस इज माई पेन, ये पेन किसका है, मेरा है, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं ना उंगली दिखा के कि ये पेन किसका है, मेरा है। तो डिमॉन्स्ट्रेट उंगली दिखा के मैं कह रहा हूं कि ये पेन मेरा है, तो दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो गया, ठीक। दूसरा मैं देखूं, दैट इज आर बुक्स, वो किताबें किसकी हैं, हमारी हैं। दैट बुक्स आर, दैट, अरे सॉरी सॉरी, दैट इज नहीं होगा, सॉरी सॉरी, स्पॉटिंग एरर यहाँ पे हो गया। दैट आर
देयर बुक। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि दैट आर देयर्स बुक। यहां पर जो है अब ध्यान देना, देयर और देयर्स में डिफरेंस। अच्छा ये मैं काफी आगे, चलो बता दो। दैट यहां पे क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, देयर दैट आर व्हाट वर्क सर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो देयर्स है ये आपका काम करेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा हम लोग आगे आ गए। दैट आर देयर्स बुक, देयर्स क्या हो गया आपका, पॉजेस कर रहा है किसकी किताब, उनकी किताब है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मान लो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस भी हम लोग आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज माई जॉब। ये किसकी जॉब है, ये मेरी जॉब है। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। ठीक, तो दैट इज माई जॉब, आई हैव टू डू इट। तो यहाँ पे दैट क्या कर रहे हैं, हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ये जो जॉब है किसकी है, ये मेरी जॉब है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान देना बात को, दो सेंटेंस में लिखूंगा। देखो, पहला, दिस पर्स इज माइन। दूसरा, दिस इज माई पर्स। चलो, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है कि ये पर्स किसका है, मेरा है। और दूसरे वाले का भी मतलब निकल रहा है कि ये मेरा पर्स। ठीक है, अब बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, दिस पर्स इज माइन। अब बताओ किसके बारे में बात हो रही है पहले वाले सेंटेंस में, बच्चा बच्चा बता देगा सर पर्स के बारे में बात हो रही है। तो पर्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इज सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। दिस पर्स, व्हाट और whom का रिप्लाई वर्ब से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दिस पर्स इज होम, माइन, माइन सर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दिस की बात करूं, अभी रोक देता हूं, चलो बता दो। तो अब यहाँ पे दिस क्या कर रहा है सर, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये पर्स किसका है, मेरा है। बट सर ये क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान देना, अभी आगे क्लियर हो जाएंगी चीजें। सेकंड सब्जेक्ट में देखें, दिस इज माई पर्स, किसके बारे में बात हो रही है, किसी चीज के बारे में, दिस के बारे में। फिर दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज माई, ये क्या हो गया, पर्स, पर्स हो गया सर ऑब्जेक्ट। दिस इज माई पर्स। अब यहां पर ध्यान देना कि सर दिस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। बोलो, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। इसी वजह से ये यहाँ पे आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया, दिस इज माई पेन, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं कि ये क्या है, मेरा पर्स है। मैंने बताया ना भी, दिस इज माई पेन। तो दिस क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे यहाँ पे दिस इज माई पर्स, तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में दिस पर्स इज माइन, तो यहाँ पे जो दिस है वो सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो पर्स है, सब्जेक्ट क्या है सर, नाउन है। कौन सा नाउन सर, कॉमन नाउन, बहुत सारे पर्स हैं। तो दिस क्या हो गया, पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में, लिख लो, सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के आसपास रहे, नाउन के आस पास है, नाउन के पहले है, या फिर आसपास या पहले है, लिख लो पहले है, तब वह इसके एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक, समझ में आया। सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि दिस इज माई पर्स। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है ये किसका पर्स है, मेरा पर्स। समझ में आया, बोलो, चीजें क्लियर हुई। और आपके जो रूल होता है, रूल में यही चीज बता दी जाती है, दिस दिस दैट दोस के बाद जो है क्या आएगा, दिस दिस दैट दोस, ये सभी लोग हम लोग बाद देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। अगर इसके बाद वर्ब आ जाए तो फिर क्या होगा, वो
प्रोनाउन होगा, ये रटना पड़ता है, मतलब दिस दैट बोथ दोस के बाद ये क्या आ गया, वर्ब आ गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये चीज अब दूसरा रूल क्या पढ़ेंगे आप, अगर जो है दिस दैट दोस के बाद नाउन आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको चीजें कॉन्सेप्ट से क्लियर कराई जाती हैं, यहाँ पे रटवाया नहीं जाता। चलो आगे देखते हैं। आप आगे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो कोई चीज जो क्या कर रही हो, रिलेट कर रही हो, जो क्या कर रही हो, रिलेट कर रही हो, उसको हम लोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल सीखेंगे कि जब दो सेंटेंस को कोई रिलेट करता है, चाहे हु हो, हुज हो, हु हो गया, हुज हो गया, ये सभी किसकी तरह यूज होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ये सभी किसकी तरह यूज होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। जैसे कि एग्जांपल लूं, कौन सा एग्जांपल ले लूं कि दिस इज द सेम मैन हु मेट इन द पार्क। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दिस इज द सेम मैन, ये वही आदमी है क्या, जो कहाँ मिला था, पार्किंग में मिला था। तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आगे हम लोग हु और हुम में कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ पे मैं केवल क्लियर कर रहा हूँ। हु और हुम में कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सर हु कब यूज होता है, हुम कब यूज होता है, बहुत एकदम चीजें बहुत मजा आएगी जब हम लोग इसका हु और हुम का अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया कि जैसे कि मैं अगर कहूं PRABHAT, प्रभात इज नॉट वन ऑफ दोज मैन हु BELIVES believes whatever he hears। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बता रहा है कि प्रभात उन आदमियों से में से नहीं है, दे ध्यान देना, इज नॉट वन ऑफ। हम लोगों ने वन ऑफ कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि वन ऑफ के बाद क्या होगा, दोज लगेगा, ठीक। वन ऑफ दोज मैन, मैन नहीं मैन होगा, तो पहला एरर यहाँ पे है, ठीक। दोज हो सकता है बट मैन होता, हमने क्या होता है, जब सिंगुलर होगा तो मैन होगा, प्लूरल होगा तो मेन यूज होगा। तो यहाँ पे दोज मैन उन आदमियों में से एक नहीं है जो क्या करते हैं, जो भी सुनते हैं उसमें बिलीव कर लेते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे हम लोग देखेंगे कि सर किसके बारे में बात हो रही है, प्रभात के बारे में बात हो रही है। सर बिलीव क्या होता है, वर्ब होता है। जब वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो, नहीं ना 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 बाबू। सर नाउन में एस या ईएस लगा तो प्लूरल हो गया, वर्ब में एस या ईएस लगा तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे बिलीव किसके लिए वर्ब यूज हुआ है, इसीलिए तो मैं ब्रेक करने के लिए बोलता हूँ। तुरंत आप लोग कहेंगे सर सब्जेक्ट क्या है, प्रभात है। प्रभात क्या है, उन आदमियों में से नहीं है, इन आदमियों में से जो बिलीव, बिलीव क्या है, इन दोज मैन के लिए लगा हुआ है ना बिलीव। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बिलीव्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बिलीव होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, BELIVE, बिलीव वॉट एवर आई हियर। तो और ये हु क्या हो जाएगा, हु यहाँ पे आपको रिलेट कर रहा है, तो ये आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद अब अगला आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो है क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है। हम लोग ने कहा who, what, which, whom, ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं कहूं कि what is your name, आपका क्या नाम है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है सर, what, ठीक, इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज योर नेम। सर यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे ये योर का कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए आगे भी एक चीज छोड़ दिया हूं, योर हम लोग आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, ठीक। तो यहाँ पे जो है
आप देखेंगे सर सब्जेक्ट की तरह व्हाट और यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाए नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है व्हाट नाउन तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। क्या कर रहा है सवाल पूछ रहा है, तो कौन-सा प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? बोलो। अब जो है, आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? व्हाट और व्हॉम का कॉन्सेप्ट, व्हाट और व्हॉम का कॉन्सेप्ट। दैट का कॉन्सेप्ट, दैट कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? दैट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सब लोगों को एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आइडेंटिफ़ाई करना एकदम आ गया होगा सभी को, ठीक है? दैट और व्हिच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, दैट और व्हिच में कहाँ हम लोग इसको यूज़ करेंगे, सभी रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, ये सभी क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आगे जो है हम लोग की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।